ये जो भी पत्थर मार रहे हैं, पहली चीज तो ये साबित हो गया बीजेपी में घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है। अब ये पत्थर मारने को उतर आए। दूसरी बात, इनको अगर ये लगता है कि पत्थर मार के हमको चुप करा देंगे, इनको पता नहीं है हम लोग डंडे खा के जेल जाके आए हैं। हम लोगों को इनके पत्थरों से डर नहीं लगता। इनको पता नहीं है हम किस मिट्टी के बने हैं। अपनी जान थैली पे लेके घूमते हैं हम लोग। और तीसरी चीज, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, भगवान उनका भला करे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मुझे पूरा यकीन है एक दिन उनको अपने किए पे जरूर पछतावा होगा। हमारे मन में उनके लिए कोई दुर्भावना नहीं है, हम उनका भला चाहते हैं। दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था दिल्ली में 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं भाई साहब। ये ई रिक्शे वाले बेचारे गरीब हैं, मेहनत करके पेट पालते हैं। पिछले 4 महीने से बीजेपी की सरकार ने इनको बेरोजगार कर रखा है, घर बिठा रखा है। इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। इनसे जाके पूछो, इनके घर वालों से जाके पूछो इनके अच्छे दिन आ गए क्या। पिछले 6 महीने से, जब से बीजेपी की सरकार बनी है भाई साहब, तब से दिल्ली के अंदर एक एक करके झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। ओखला की झुग्गियां तोड़ दी, वजीरपुर की झुग्गियां तोड़ दी, रंगपुरी में झुग्गियां तोड़ दी, वसंत कुंज में झुग्गियां तोड़ दी। अभी रंगपुरी में थोड़े दिन पहले झुग्गी तोड़ी थी। वहां के सारे लोग बेचारे सड़क के ऊपर इतनी ठंड में अपने बच्चों के साथ सड़क पे बैठे हुए हैं। उनसे जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या। और पूरी दिल्ली में भाई साहब उधर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बचा, वो गया। अब थोड़ा सा इधर सुन लो मेरी बात। पूरी दिल्ली में मैं व्यापारियों से मिल रहा हूँ जी। सारे व्यापारी मेरे को कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार बनी है व्यापार पूरा का पूरा ठंडा पड़ा है जी। व्यापार कुछ नहीं बचा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, व्यापार बिल्कुल ठंडा हो गया, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। उन व्यापारियों से जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या। फिर याद करो, इन्होंने कहा था चुनाव के पहले हम काला धन वापस लेके आएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे। बोले 70 लाख करोड़ पड़ा है स्विस बैंकों में, 100 दिन में 70 लाख करोड़ ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए बांटेंगे, हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। भाई साहब अभी तक तो किसी को 15 लाख रुपए मिले नहीं है, किसी के नहीं आए 15 लाख रुपए। उसमें भी धोखा दिया इन्होंने। मैं तो इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मेरे को पता था जब ये लोग चुनाव लड़ रहे थे और जनता को कह रहे थे कि 70 लाख करोड़ रुपए 100 दिन में ले आएंगे, मेरे को पता था होने वाली बात नहीं है। झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल के जनता को धोखा देके इन्होंने वोट ले लिए कि 15-15 लाख रुपए देंगे। फिर इन्होंने चुनाव के पहले कहा विकास करेंगे, विकास करेंगे, और अब चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं, विकास नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। अब ये चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे। अब ये चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं, नाथुराम गोडसे के मंदिर बनाएंगे। अब ये चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं, लव जिहाद करेंगे, विकास नहीं करेंगे। अब ये चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं, लड़कियों को नौकरी नहीं करने देंगे, लड़कियों का काम तो बच्चे पालना होता है। चुनाव के पहले बता देते ये लोग, इस देश के लोग इनको वोट नहीं देते भाई साहब। धोखा देके इन्होंने विकास के नाम पे वोट ले लिए। अब विकास तो गए भूल, अब इनको ये सारी बातें याद आ रही हैं। जब मैं ये कहता हूं ना, कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी अभी तो 6 महीने हुए हैं, नई नई सरकार बनी है, समय लगेगा। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूं, 49 दिन में हमने इतने काम करके दिखा दिए दिल्ली में, इनसे एक काम नहीं हुआ 6 महीने के अंदर। एक काम बता दो जो इन्होंने 6 महीने में किया हो।
एक काम जनता का कराओ, ये सस्ता कर दिया हो, भ्रष्टाचार खत्म कराओ, कुछ भी कराओ इन्होंने जनता का 6 महीने में। मैंने 48 घंटे में मुख्यमंत्री बनने के बाद 48 घंटे में दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे, करे थे कि नहीं करे थे? मैंने 48 घंटे में बिजली के बिल आधे कर दिए थे, इनसे 6 महीने में नहीं हुए बिजली के बिल कम। कर तो सकते थे, नीयत खराब है, नीयत खराब है भाई साहब। ये बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं बीजेपी वाले, पहले कांग्रेस मिली हुई थी बीजेपी बिजली कंपनियों से, अब ये बीजेपी वाले बिजली कंपनियों से मिले हुए भाई साहब। सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने बिजली के बिल आधे कर दिए थे दिल्ली में। जिसके बिजली के बिल आधे हुए थे हाथ खड़े करो जरा से। सब लोगों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे भाई साहब, सब लोगों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे। जो कहा वो करके दिखा। बीजेपी वाले जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है भाई साहब। 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे जी मैंने आपके बिजली के बिलों पे। आपके बिजली के बिल कम करने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 250 करोड़ की सब्सिडी दी थी। ये इन मीडिया वालों ने खूब मजाक उड़ाया था मेरा, बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। भाई साहब मैं पैसे घर लेके नहीं गया, जनता पे ही पैसे लुटा रहा था, मैं जनता पे ही पैसे लुटा रहा था, मैं एक पैसा घर लेके नहीं गया। आप खुद बताओ मेरे को, 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता का बिजली का बिल आधा होता हो, एक मुख्यमंत्री को क्या चाहिए भाई साहब। अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है जी आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री बनते ही अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रही है। मैं भी खरीद लेता जी, बताओ हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता? मैं भी खरीद लेता, रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता। तो ये मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। भाई साहब हेलीकॉप्टर लेना तो दूर की बात, मैंने 1 पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया सरकार से, 1 पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया। जब मुख्यमंत्री बना ना, इन्होंने बहुत लंबी गाड़ी भेजी मेरे घर, वो मुख्यमंत्री वाली गाड़ी, उस पे लाल बत्ती लगी हुई थी। मैंने इनकी गाड़ी वापस कर दी, अपनी टूटी फूटी वैगनआर में घूमा करता था, घर से निकलता था लाल बत्ती पे रुकता था। नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है जी मुख्यमंत्री की, उसकी तो हरी हरी होती है। मैं लाल बत्ती पे रुकता था, सिक्योरिटी तो ले नहीं रखी थी, लाल बत्ती पे रुकता, जनता घेर लेती मेरी गाड़ी, मैं शीशा नीचे करता, जनता से हाथ मिलाता, जनता कहती है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, हाथ दे के उसकी गाड़ी रोक लो, सड़क पे खड़े होकर उससे हाथ मिला लो। तो भाई साहब 1 पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करा। हमने वादा किया था हर परिवार को पानी देंगे, मुफ्त पानी देंगे, 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त देंगे। 5 दिन में कर दिया था, 5 दिन में, 5 दिन में ऑर्डर पास कर दिया था कि हर परिवार को, जिनके घर में, मुझे पता है यहाँ पे पानी की समस्या, उस पर भी मैं बात करूंगा, जिन जिन के घर में टूटी में पानी आता है, हर परिवार को हमने 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त कर दिया था। कई लोग मिलते हैं मेरे को, कहते हैं भाई साहब पहले 2,000 रुपये महीने का बिल आया करता था, आपके टाइम में 80 रुपये महीना आने लग गया था। फिर हमने कहा था महंगाई कम करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, सीएनजी 50 रुपए किलो थी दिल्ली में, हमने 35 रुपए किलो कर दी भाई साहब, 15 रुपए किलो कम कर दी थी 1 महीने में, 1 महीने में। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो बिका करते थे जी, आजकल क्या रेट हो रहा है? 40 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। मैं 10 रुपए किलो आलू छोड़ के गया था फरवरी के महीने में, इनसे आलू नहीं संभला 10 महीने में। ये सरकार क्या समझ लेंगे? आलू भी नहीं संभला, इससे 4 गुना कर दिया इन्होंने आलू, 4 गुना महंगाई कर दी इन्होंने। पिछली साल फरवरी के महीने में 10 रुपए किलो आलू था, या 40 रुपए का रखा है इन्होंने, आलू नहीं संभला इससे।
तो महंगाई भी कम करी थी, रिश्वतखोरी भी कम करी थी भाई साहब। गलत तो नहीं कह रहा जी? दिल्ली के अंदर सरकारी महकमों में पैसे लेने बंद कर दिए थे, रिश्वतखोरी भी कम करी थी भाई साहब। खूब काम करा जी हम लोगों ने। फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और अब सारे जने नाराज हो गए मेरे से, सारे जने गुस्सा हो गए मेरे से। लेकिन आज समझ के जाना पड़ेगा जी मेरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। पिछले बार आपने वोट तो दिया, सपोर्ट तो करा, लेकिन कमी छोड़ दी थोड़ी सी। 28 सीट दी आपने, दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट की कमी छोड़ दी आपने। अगर आपने पूरा बहुमत दिया होता, अगर आपने 36 सीट दी होती, कोई सवाल ही नहीं उठता जो मैं इस्तीफा दे देता, मजाल जो मैं इस्तीफा दे देता। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन देंगे, हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन, हमने ले लिया समर्थन। हमें क्या पता था ये कांग्रेसी अपने सगों के नहीं, हमारे क्या होंगे भाई साहब। इन्होंने एक दिन काम नहीं करने दिया मेरे को, हर काम में टांग अड़ाते थे। मेरा दिल जानता है कैसे काटे मैंने 49 दिन। जब काम करना नामुमकिन हो गया, विधानसभा के अंदर भाई साहब ये कांग्रेस और बीजेपी वाले मिल गए, सारी फाइलें फाड़ दी इन्होंने, सारे माइक तोड़ दिए, एक भी कानून पास नहीं होने दे रहे थे। तब मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि जनता बहुत खुश है हमसे, आज इस्तीफा दे रहा हूं, कल दिल्ली में चुनाव होंगे, इस बार जनता 50 सीट देगी तो 5 साल बिना कांग्रेस के काम करेंगे हम लोग। मेरे को ये क्या पता था ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, मेरे को क्या पता था ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। 1 साल हो गया इनको राष्ट्रपति शासन लगाए। बीजेपी और कांग्रेस ने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को। चुनाव कराने चाहिए थे तुरंत, इन्होंने चुनाव नहीं कराए भाई साहब। लेकिन एक गलती हमसे भी हुई जी, जैसे सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, ऐसे सरकार छोड़ने के पहले जनता से पूछना चाहिए था। लेकिन गलती हुई है, गुनाह नहीं किया। कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई पैसे की चोरी नहीं की, कोई देश को नहीं लूटा, किसी से मारपीट नहीं करी, कोई गुंडागर्दी नहीं करी। गलती हुई है जी, कोई गुनाह नहीं किया। इंसान है, 100 काम करेंगे, गलतियां होंगी, भविष्य में भी गलतियां हो सकती है। नीयत साफ है भाई साहब, इन लोगों की नीयत खराब है और हम भी सीख रहे हैं भाई साहब। भारत की राजनीति का पहला सबक सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। गलत तो नहीं कह रहा जी? कुछ भी हो जाए भारत में इस्तीफा मत दो, नहीं तो जनता नाराज हो जाती है। इस बार इस्तीफा नहीं देंगे, किसी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। अभी मैं मंगोलपुरी गया था थोड़े दिन पहले, वहां पे गलियों में घूम रहा था, कई महिलाएं मिली। महिलाएं बोली अरविंद जी जल्दी आओ, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते, आप ही कम कर सकते हो ये बिजली के बिल। लेकिन अरविंद जी एक वादा करके जाओ इस बार। मैंने कहा बताओ जी। बोले इस बार वादा करो इस्तीफा नहीं दोगे। तो यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं जी, आज मैं सबको वादा करके जा रहा हूँ, इस बार इस्तीफा नहीं देंगे, 5 साल सरकार चलाएंगे भाई साहब। 5 साल आपके साथ मिलकर सरकार चलाएंगे सारे जने। तो अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में 3 पार्टियां हैं जी, देखो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। कांग्रेस तो कहीं टक्कर में ही नहीं है, कांग्रेस तो कहीं रेस में ही नहीं है। तो कांग्रेस को वोट देना मतलब कुएं में वोट डालना है। कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बेकार मत करना, वोट बड़ा कीमती होता है। कांग्रेस को वोट देना मतलब वोट बेकार करना है। आप भी मत देना और अपनी गली में सबको कह देना भाई कांग्रेस को वोट मत दो। दूसरी चीज, 2 ही पार्टियां हैं जी टक्कर में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। पिछली बार चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह रहे थे 30% बिजली के बिल कम करेंगे, करे नहीं उन्होंने, झूठ बोला। कह तो रहे थे, कम से कम झूठ ही बोल रहे थे। इस बार तो कहना ही बंद कर दिया बीजेपी वालों ने, इस बार तो कह ही नहीं रहे। इस बार तो कह
आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि दोबारा सरकार बनेगी, आपके दोबारा बिजली के बिल अदा करेंगे। तो आप लोगों में से जो लोग अपने बिजली के बिलों से दुखी हैं, जरा हाथ खड़े कर दे। कौन कौन दुखी है? सारे दुखी हैं। कौन सी पार्टी आपके बिजली के बिल कम कर सकती है? तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत देना, ये प्रकाश झारवाल को एमएलए बनाने के लिए मत देना, अपने बिजली के बिल कम कराने के लिए देना। स्वार्थी बनो सारे जने। और यहाँ बीजेपी वाले भी खड़े हैं, वो जो पत्थर मार रहे थे उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, भाई साहब बिजली के बिल तो आपके भी ज्यादा आ रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने तो करे नहीं जी, ये बीजेपी काम नहीं आने वाली, कांग्रेस काम नहीं आने वाली। अपना स्वार्थ सोचो, घर का खर्चा चल नहीं रहा, पत्थर मारने आ गए। महंगाई हो रही है, इनके लिए भी हो रही है। तो सारे बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, देखो जी आपके सुख दुख में तो मैं और प्रकाश ही काम आएंगे, आपके बिजली के बिल तो हम ही कम करेंगे। इस बार अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाओ और सारे जने झाड़ू पे मोड़ लगाओ। महंगाई कौन कम कर सकता है जी? रिश्वतखोरी कौन बंद कर सकता है? घर घर में पानी कौन पहुंचा सकता है? इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना। दूसरी चीज, पानी की जहां तक समस्या है, दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं भाई साहब। ये 2 करोड़ लोग कहीं से तो पानी पीते हैं, सारे जिंदा हैं, कहीं से रोटी भी बनाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, शौच भी जाते हैं। तो इसका मतलब दिल्ली में पानी तो है, पानी की चोरी हो रही है। इसका मतलब पानी की कमी नहीं है। पानी की अगर कमी होती तो लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के चले जाते। पानी तो है, लेकिन वो पानी आपकी टूटी में नहीं आ रहा। मैं आज आपको वादा करके जा रहा हूं, 5 साल में आपकी टूटी में पानी पहुंचा दूंगा। वैसे तो अभी पहुंचा देंगे। सोनिया विहार की पाइपलाइन लगनी चालू हो गई है, देवली में लगनी चालू हो गई है, काफी काम शुरू हो गया है, संगम विहार में भी लगने वाली है। आपके घर घर में पानी पहुंचा देंगे। लेकिन जब तक आपके घर में पानी नहीं आता, आपको जो टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं आज, वो टैंकर खरीदने नहीं पड़ेंगे, आपको घर घर में टैंकर से पानी मुफ्त में पहुंचाएंगे भाई साहब, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों अब चुनाव आने वाले हैं, हमारे पास पैसे नहीं है जी चुनाव लड़ने के लिए। मैं भी फक्कड़ आदमी और ये प्रकाश मेरे से भी ज्यादा फक्कड़ आदमी है, इसके पास भी पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। चुनाव आपने लड़ना है भाई साहब। इस बार आप लोगों को घर घर जाके वोट मांगने पड़ेंगे। अब हमारे लिए नहीं, अपने लिए वोट मांगने हैं। हमारे को सबको मिलकर दिल्ली को अच्छा बनाना है। दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बना के दिखाएंगे भाई साहब, और कर सकते हैं। रिश्वतखोरी कोई यकीन नहीं कर सकता था इसमें, इस देश में ये रिश्वतखोरी कम हो सकती है, हमने करके दिखाई थी 49 दिन के अंदर। तो दिल्ली को सबसे बढ़िया शहर बना सकते हैं भाई साहब। आप लोगों को घर घर जाके वोट मांगने हैं। 2 महीने रह गए चुनाव के। इन 2 महीनों के अंदर हर आदमी को आज यहाँ से कसम खा के जानी है कि हर रोज 5-5 लोगों को हम तैयार करेंगे वोट डालने के लिए आम आदमी पार्टी को। जो लोग तैयार हैं हाथ खड़े करें कसम खाने के लिए। सबने कसम खाई है, रोज 5-5 लोगों को बोलेंगे। अपने दोस्तों को फोन करो, अपने रिश्तेदारों को फोन करो, अपनी गली में घर घर जाके सबको बोलो, ग्राहकों को बोलो, बस में बोलो, मेट्रो में बोलो कि भैया इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना। और दूसरी बात, चुनाव का टाइम आ गया, अब ये पैसे भी देने आएंगे। देते हैं कि नहीं देते पैसे? पैसे देने आएंगे, कंबल भी देंगे, साड़ियां भी देंगे। मना मत करना किसी को, ले लेना सबसे। गलत तो नहीं कह रहा माँ जी? सबसे ले लेना। 1 मिनट भाई साहब, मना मत करना किसी को, ले लेना सबसे। अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। किसी ने 2G में लूट लिया, किसी ने 3G में लूट लिया, किसी ने कोयले में लूट लिया। तो सबसे पैसा दारू मत लेना भाई साहब, दारू बुरी चीज है। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे लगाएंगे इस बार। इन्होंने धोखा दिया पार्टियों ने 65 साल से, इस बार हम धोखा देंगे इनको। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट हम लोग झाड़ू पे लगाएंगे पैसा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी भारी संख्या में आए, इतनी शांति के साथ हमारी बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।